हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगल राजा और हमारे इस लव और रिलेशनशिप में के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जिस टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। वो टॉपिक है हाउ टू गेट बैक योर एक्स गर्लफ्रेंड। किसी नई लड़की को इम्प्रेस करना और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना, और एक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड होती है उसको वापस इम्प्रेस करके उसे वापस अपनी लाइफ में लाना, इन दोनों चीज़ों में ये चीज़ थोड़ी मुश्किल लगेगी कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को वापस कैसे आप इम्प्रेस करें, उनको बैक कैसे कर सके आप। तो क्योंकि नई लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आप एक नई तरह से उनके सामने जा रहे हो, एक फ्रेश हो, आपको उनके बारे में कुछ ज़्यादा दिक्कतें मैं समझता हूँ नहीं हूँ। लेकिन जब आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ये चीज़ें करते हो तो आपकी जो पास्ट है, जो भी कुछ हुआ है, उसमें आप में और उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आपकी कुछ ख़राब आदतें होगी, उसके कारण उनको जो चीज़ें पता होगी, तो यहाँ पे वो दूसरी बार चांस ले आपके लिए, तो ये चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप इन पूरी प्रोसेस को कर सकते हैं। यहाँ पे वही चीज़ तो आप करोगे तो वो होगा नहीं जो आपने पहले गलतियाँ की थी, जिस तरह से आपने बिहेव किया था या जो भी कोई प्रॉब्लम हुआ था, उन चीज़ों को दोहराओगे तो ये कभी नहीं होगा। यहाँ पे आपको अपने आप को बदलना है, अपने एक नए नज़रिए से देखना है और वापस अपनी गर्लफ्रेंड का दिल जीतना है। तो स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू गेट बैक योर गर्लफ्रेंड। ओके, पहली चीज़ हमें जो करनी पड़ेगी इसमें कि उनको थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। अभी आपका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ है तो उसके दिमाग में कितने प्रॉब्लम हो गए, कितना टेंशन होगा। जिस तरह से आपके इमोशन के साथ खिलवाड़ हुआ है, आपका इमोशन को कहीं ना कहीं चोट पहुंची है, उसी तरह उनकी हालत भी ऐसी होगी, उनके इमोशंस हो गए, उसकी फीलिंग होगी, वो भी पूरी तरह से हर्ट हुई होगी। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको उनको स्पेस देनी है। ना उनको कोई फ़ोन कॉल करना है, ना कोई टेक्स्ट मैसेज करना है, ना उनका कहीं फॉलो करना है। ऐसी कई चीज़ों पे आपको उनके सामने भी नहीं जाना है, बिल्कुल ही आपको उनकी दुनिया से गायब हो जाना है। उनको पेस देना मतलब उनकी इमोशन की, उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना। जब हम किसी इंसान को हर्ट करते हैं या हमारी वजह से हर्ट होते हैं, या हमको तो ऐसा ही लगता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन हर्ट करने के बाद हम बार बार उसके सामने जाते हैं और उनको फ़ोन कॉल और मैसेज करते, तो सामने वाला इंसान इरिटेटेड हो जाता है और उनका गुस्सा हमारे लिए ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उनके इमोशन को शांत करने के लिए, ठंडा पड़ने दे लिए, उनको टाइम देना चाहिए, स्पेस देना चाहिए, ताकि वो अपने बारे में सोचे। उनको इस टाइम में सिर्फ अकेले रहना पसंद होते हैं, जिस तरह से हमें रहना होता है। वो इंसान चाहता नहीं कि डायरेक्टली आप उसे कांटेक्ट करें। तो ब्रेकअप हो जाने के बाद डायरेक्टली उसको कांटेक्ट ना करें, उसको स्पेस दें, उनकी रिस्पेक्ट करें, ताकि वो समझ सके कि आप कितने अच्छे इंसान हो। ब्रेकअप हो जाने के बाद आप उसे स्पेस दे रहे हो, आप मैच्योर हो, आपको पता है कि उनकी भी एक अलग फ्रीडम है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनको स्पेस देना। 1 महीने या 1.5 महीने तक आप उनको बिल्कुल ही कांटेक्ट नहीं करना है। अब आपको वो चीज़ें ढूंढनी है जो गलत हुई है, आपको अपने आप में, और ये सारी चीज़ें देखनी है और इसका फाइंड आउट करना है कि क्या क्या चीज़ें हैं वो गलत हुई है आपके रिलेशन में। आपका बिहेव के लिए आपका ब्रेकअप हुआ है, क्या आपने कोई गलती की है, क्या आपके पार्टनर की गलती है। हालांकि हमको ज़्यादातर तो यही चीज़ लगती है कि इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, जो भी मेरा पार्टनर कह रहा है, लेकिन वो मुझे समझने नहीं चाहती, वो मुझे समझ नहीं रही, इसके लिए ब्रेकअप हुआ। तो समझ नहीं रही इसका मतलब कि आपके रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो आपको यहाँ सोचना चाहिए कि किस तरह से आप अच्छी तरह से उसको अपनी बात समझा सकते हो। कहीं ना कहीं हमारा समझाने का तरीका है वो गलत हो सकता है, हम उसके साथ रूड बिहेव करते हैं, या कहीं ना कहीं आपने अपने रिलेशन के लिए टाइम नहीं दिया, डेडिकेशन नहीं दिया। तो यहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम हुए थे, आपको जो लगता है, आपको सोचना चाहिए, जो भी आपको लगना है उनको पॉइंट आउट करें, ताकि नेक्स्ट टाइम आप ये सुधार सको और ये गलतियाँ ना हो। इसलिए इस टाइम को आपने ये भी काम करना है कि क्या क्या गलती हुई है उसको देखना है। अब जो चीज़ करनी है आपको, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने आप पे ध्यान देना है और अपने आप को बेटर बनाना है और अपने आप पे काम करना है। ये चीज़ आप कैसे करोगे? ओके, आपका ब्रेकअप हो गया है, आप फुली आपके लिए टाइम दे सकते हो अपने आप को बेटर बनाने के लिए। आप कोई जिम ज्वाइन कर सकते हो, अपनी कोई हॉबी हो इस पे काम कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा घुल मिल सकते हो। अपना जो भी इम्पोर्टेंट हो, अपनी लाइफ में जो भी कुछ करना चाहते हो, इसके लिए टाइम नहीं मिल सकता था आपको, वो टाइम आप अपने आप को यहाँ पे दे सकते हो। अपने आप को बेटर बनाओ, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, ऐसे काम करो जो आज तक आपने नहीं किए है। अपनी लाइफ को मैं कहता हूँ इंजॉयबल बनाओ,
और ऐसा फील करो कि आप अकेले भी खुश रह सकते हो, मतलब अपने लाइफ को मज़ेदार बनाओ उनके बिना। इस टाइम पे आपको बहुत ही बुरा फील हो रहा होगा क्योंकि आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है, लेकिन अपने आप की कंपनी को एंजॉय करना भी आपको सीखना चाहिए कि आप अकेले रहकर अपने आप को कितना पसंद करते हो। क्योंकि जब आप अपने आप को पसंद करने लगते हो तभी आप दूसरों के बिना रहना सीख लेते हो। यानी कि अपने आप की कंपनी को पसंद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी शांत जगह पे जाके बैठो और अपने विचारों को देखो, उनको समझने की ट्राई करो और अपने आप को जानने की कोशिश करो कि आप क्या हो और आप कितने बेटर हो। अपनी कंपनी को एंजॉय करो। आपने अब तक क्या किया कि उनको पेश दिया है, अपने जो भी प्रॉब्लम्स हुए उनको फाइंड आउट किया है, अपने अपने आप पे वर्क किया है, अपनी जो ख़राब आदतें थी उनको हटाई है, अपने आप में कुछ नया किया है। अब धीरे धीरे आपकी लाइफ अच्छी हो रही है, धीरे धीरे आप गुड बनते जा रहे हो, बेटर बनते जा रहे हो। आपकी पर्सनालिटी है उसमें आपने कुछ चेंजेस किए, अपने काम में आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और कहीं ना कहीं अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हो और अपनी लाइफ आपने कुछ ना कुछ बेटर बनाई है। तो आपके लिए एक दूसरी जो चीज़ करनी है वहाँ तक आप पहुँच गए हैं, वहाँ तक रेडी हो गए हैं। तो अब आपको क्या करना है? तो अब आपको अपने पार्टनर को, अपने गर्लफ्रेंड को ये दिखाना है कि आपका टाइम कितना अच्छा चल रहा है उनके बिना। आप अच्छी लाइफ जी रहे हो, अच्छी चीज़ें कर रहे हो, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये चीज़ें आप कहाँ पे कर सकते हो? ऐसी कोई जगह पर आपको जानता हो जहाँ पे आपके सारे फ्रेंड और उनके और आपके म्यूचुअल फ्रेंड जहाँ पे मिलते हो, उनके साथ मिलो और उनको दिखाने की ट्राई करो कि उनके बिना आप कितने खुश हो। हमेशा आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए और ज़रा भी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि उसने आपको छोड़ दिया है इसलिए आपकी लाइफ ख़राब होगी, आप घर के बैठे बैठे रो रहे हो उनके लिए। ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। उनको लगना चाहिए कि उसने आपको छोड़ दिया फिर कि आपकी लाइफ कितनी मज़ेदार है, आप अपनी लाइफ में कितने खुश हो, कितने सारी अच्छी चीज़ें कर रहे हो, आपने अपने आप को बेटर बनाया। ऐसे आपकी बॉडी लैंग्वेज से और आपकी पर्सनैलिटी से उनको दिखना चाहिए। ये चीज़ आप अच्छी तरह से कर सको, इसलिए आपको उनके और आपके बीच में जो म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं उनका सहारा लेना चाहिए। क्योंकि उनके फ्रेंड्स को आपको दिखाना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में कितना एंजॉय कर रहे हो, आप अपनी लाइफ के लिए कितना सीरियस हो, आप अपने काम में कितने आगे बढ़ रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको और उनके जो म्यूचुअल फ्रेंड है उनके बीच में जाके करनी है ताकि उनके फ्रेंड भी आपको समझे। और म्यूचुअल फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हर रिलेशनशिप में। तो कहीं ना कहीं उनके फ्रेंड्स को लगेगा और जब उनके फ्रेंड्स आप पे ध्यान देने लगेंगे तो उसको भी कहीं ना कहीं आप पे ध्यान देना ही पड़ेगा। क्योंकि लड़कियों का ये है कि वो ग्रुप में सोचती है, उनको जो उनके फ्रेंड्स को अच्छा लगता है उस पर उनको ध्यान देना ही पड़ता है। जब आपके उनके म्यूचुअल फ्रेंड है वो आपके बारे में बात करेंगे आपस में अपने ग्रुप में, तो कहीं ना कहीं उनको भी पता चलेगा कि आप कुछ चेंज हुए, आपकी लाइफ कितनी बेटर है, उन्होंने कहीं गलत तो नहीं किया, उनको दोबारा आपके बारे में सोचना पड़ेगा। जब ये सारी चीज़ें हो रही होती होगी तो आपको अपने म्यूचुअल फ्रेंड का फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको उनके साथ भी बात करनी चाहिए कि वो लड़की ऐसी है, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे से रिलेशन ख़राब हो गया, लेकिन मैं आज भी उनके बारे में इज्जत करता हूँ, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि आपको डायरेक्टली उनको ये नहीं कहना है कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं इस तरह से आपके अच्छे विचार उस लड़की के बारे में आप अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स को बोलेंगे तो धीरे धीरे होके उस लड़की तक ये बातें पहुंच जाएगी और उनको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं आप चेंज हो गए, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो। आपको बुरा लगा है कि आप दोनों का रिलेशन ख़त्म हो गया है, लेकिन आज भी आप इंटरेस्टेड हो, अगर अच्छा रिलेशन बन सकता है तो इसके बदले और अपनी इस चेंजेस के बदले कहीं ना कहीं अपनी एक्स के साथ आपकी बातचीत हो जाती है और उनके साथ आपकी बातचीत कंटिन्यू हो जाती है। तो आपको यहाँ पे बहुत ही मेहनत करनी होगी, आपको उनको टाइम देना होगा, उनका रिस्पेक्ट करना होगा, अपने रिलेशन का डेडिकेशन बताना होगा कि आप इसमें कितने सीरियस हो। आपको वो सारी चीज़ें नहीं करनी है जो आपने पहले की थी। यानी कि आपको वो चीज़ें स्टार्ट नहीं करनी है कि हमारा रिलेशन क्यों ख़राब हुआ था, हमने क्या गलती किया था, तेरी गलती थी, मेरी गलती थी। ये सारी चीज़ें आपको अभी नहीं बोलनी है। आपको इस तरह से बोलना है कि आप बहुत खुश हुए हैं अपनी लाइफ से और आप ज़्यादा खुश हुए कि वापस आप लोग मिल रहे हैं। इसलिए पुरानी बातों को आपको यहाँ पे याद नहीं है, कुछ भी पुराना वाला दोहराना नहीं है, ना ही उनको फोर्स करना है, ना ही उनको फुली ये दिखाना है कि आप उनके लिए कितना तड़प रहे हो, आपको कितनी उनकी ज़रूरत है। बस इस तरह से बात करिए जैसे आप न्यूली रिलेशनशिप में हो और आप बहुत ही खुश हो। यहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को नई तरह से प्रेजेंट करना पड़ेगा।
उनके साथ जब आप डेट करते हो, उनके साथ बात करते हो फ़ोन पे या, तो आपको एक चीज़ जो ख़ास तरह से दिखानी है कि उनको ये दिखाना है कि आप कितने बदल गए हैं। जब आप उनसे बात करते थे तब आपका अंदाज़ कुछ अलग था, आज आपका अंदाज़ कुछ ज़्यादा अच्छा है। आप ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते हो, ज़्यादा केयर करते हो, आप अपने रिलेशन को लेकर कितने सीरियस हो, अपनी लाइफ को लेके कितने सीरियस है। ये सारी चीज़ें आपके बातों से, आपके बिहेवियर से और आपके एटीट्यूड से, हाव भाव से सारी तरह से दिखना चाहिए कि आप कितनी तरह से चेंज हो गए हो, कितने अलग हो गए हो और कितने अच्छे हो गए हो। जब आप ये सारी चीज़ें करते हो और आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें बदला कर आपने कुछ चेंज किया है, उसके दिमाग में आपने अपने आप की कुछ नई तस्वीर को बिठाने में आप सक्सेस हुए हैं, आपको लगता है कि वो आपसे अब इम्प्रेस हो रही है और वो भी फिर से आपसे इंटरेस्टेड है, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको अपनी फीलिंग्स को कहना है कि आज भी आप उनके लिए क्या फील करते हो और सच्ची में आप कितना अच्छा रिलेशन उनके साथ रखना चाहते हैं। तो श्योरली इतना सब कुछ करने के बाद फिर से आप उनको अपने फीलिंग्स के बारे में बता सकते हो, उनके साथ रिलेशन रखने के बारे में बता सकते हो। तो इतना सब कुछ करने के बाद उनको भी ये फील होगा और महसूस होगा और गिल्टी भी फील होगा कि वो आपके साथ रिलेशन से क्यों अलग हुई, और मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद भी आपका रिलेशन बन रहा है तो वो भी आपसे बहुत ही खुश होगी। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है और आप मुझसे पूछना चाहते हो, मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो, तो आप अपना क्वेश्चन मुझे कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इसे लव, रिलेशन और लाइफ के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाता हूं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे कैसे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।